आज हम लोग एक मैथ का नया चैप्टर शुरू करते हैं, घन और घनाभ। बेसिक देखते हैं घन क्या होती है, घनाभ क्या होती है। तो घन देखते हैं, या जो आकृति है वह वर्ग वर्ग या जो आकृति है वर्ग, यानी दो वर्ग को जोड़कर घन बनाया जाता है। लेकिन वर्ग जो होती है वर्ग, अगर कोई पूछे तो घन क्या होती है, घन की आकृति होती है त्रिविमीय, यानी 3 डायमेंशनल होती है घन। तो घन में हम लोग देखते हैं बारी बारी से, घन में भुजाएं कितनी होती है, घन में किनारा कितनी होती है। आपको यह जो नज़र आ रही है इसको हम काउंटिंग करते हैं, इसको लिखते हैं नंबर 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमें घन में देखें कि घन में भुजा होती है 12, घन में भुजा यानी किनारा जो होती है वह 12 होती है। उसके बाद घन में सतह होती है, तो सतह होती है 6, घन में सतह होती है 6। उसके बाद घन में शीर्ष होती है 8। तो यह समझे कि घन, आखिर घन कहते किसको हैं। तो घन जो बनाया जाता है 6 वर्गाकार फलक होती है, फलक एक सतह होती है। जैसे चित्र के माध्यम से देखिए, ये जो कि खिलौना यहाँ देखिए, यह जो आकृति है घन का, इसको जो हम लोग गिन रहे हैं, यह एक किनारा हुआ, ये किनारा एक लिख देते हैं। यह जो किनारा हुई, यह किनारा हुआ 2, यह जो किनारा हुआ 3, यह हुआ 4। तो 4 इधर और 4 इधर, 8, 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ जो घन जो है, इसका आप आकार देख रहे हैं, यह जो आकार देख रहे हैं यह वर्गाकार है, और इस पूरा को कहते हैं सतह। क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। तो घन में 6 सतह होती है, यानी 6 फलक होती है। तो घन में देखिए, घन में किनारों की संख्या 12 होती है, घन में किनारों की संख्या 12 होती है, सतह 6 होती है और शीर्ष 8 होती है। और घन की जो आकृति होती है वह मतलब 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमीय होती है। और घन का हम लोग देखते हैं फार्मूला, घन के वक्र पृष्ठ, घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। इसको हम 4 भुजा को ए से इंगित करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर घन का। और घन के बाद संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो घन में जो संपूर्ण होती है 6 फलक होती है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन के आयतन बराबर, घन के आयतन बराबर। तो घन के आयतन बराबर हो गया भुजा क्यू, अर्थात ए क्यू होती है। तो हम लोग देखते हैं कि घन की जो घन की आयतन हो गया, घन का मतलब वक्र पृष्ठ, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन के आयतन भुजा क्यू। अब बताए घन के विकर्ण बराबर, घन के विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा, घन के विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि यह 10th में पूछता है आगे जब हिसाब बनाते। तो यह घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन के आयतन बराबर भुजा क्यू, और घन के विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हिसाब इस पर कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया हुआ है घन के ए बराबर दिया हुआ है 3, ए बराबर दिया हुआ 3, यानी घन का भुजा बराबर दिया हुआ है 3। अगर बोले विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण बराबर क्या होती है, घन के विकर्ण बराबर हम लोग लिखेंगे विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा, 3 गुना, यहाँ भुजा भी माने हैं 3 और विकर्ण ही होगा। विकर्ण यहाँ दिया हुआ है पहले सूत्र में √3, यानी 3√3 होगा घन के विकर्ण। अगर मीटर में दिया हुआ तो यहाँ मीटर में दे दीजिए। दूसरी बात हम एक चीज़ और बताएंगे, विकर्ण, घन में विकर्ण यानी डायगोनल जो होती है उसकी संख्या 4 होती है। तो घन में भुजा की संख्या 12 होती है, किनारा, सतह 6 होती है, सरफेस, शीर्ष 8 होती है, और विकर्ण जो होती है डायगोनल वह संख्या 4 होती है।
तो हम देखिए और इस पर हिसाब बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे घन की वक्र पृष्ठ, अगर जब भी दिया हुआ है वक्र पृष्ठ तो 4 गुना भुजा पृष्ठ 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं घन और घना। अब देखते हैं घनाभ। घनाभ क्या होती है कि घनाभ में और घन में, घनाभ और घन में थोड़ा सा अंतर है। घनाभ और घन दोनों जो आकृति होती है वह त्रिविमीय होती है। घनाभ और घन में थोड़ा सा अंतर क्या है कि अगर वर्गाकार सतह होती है, वर्गाकार जैसे कि यह सतह हुई, अगर वर्गाकार सतह, अगर सतह वर्गाकार है तो यह बनाएगा घन। सतह वर्गाकार होना चाहिए। अगर सतह अगर आयताकार हो, सतह अगर आयताकार हो, सतह को फलक भी कहते हैं, अगर फलक इसका आयताकार हो तो यह बनेगा घनाभ। चलिए देखते हैं, अगर यह वर्गाकार हो यह हुआ घन, और घन को कहते हैं क्यूबिक, इंग्लिश में क्यूबिक, क्यूबिक क्यूब। और यह जो हुआ घन, यह आयताकार होती है घनाभ। यह जो घनाभ होती है घनाभ, घनाभ में सतह जो होती है आयताकार होती है। और इसका मतलब क्यूबाइड, क्यूबाइड यानी घनाभ होती है, घनाभ। तो घन और घनाभ में यही बेसिक अंतर है कि घन का जो सतह होती है यानी फलक होती है, इसका जो फलक, फलक वर्गाकार होती है, वर्गाकार, और इसका फलक आयताकार होती है, आयताकार होती है। तो यह समझ गए हम लोग। अब समझते हैं कि घनाभ में भुजा कितनी होती है। तो घनाभ और घन दोनों में भुजों की संख्या सेम होती है। ये हुआ घनाभ। तो घनाभ में भी किनारा यानी किनारा की संख्या होगी 12 होगी। तो हम गिन लेते हैं यहाँ से, नंबर देख गिनता के ध्यान देगा। 1, इसके बाद नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ देखिए 11 और 12। इसमें भी किनारा यानी भुजा की संख्या, किनारा 12 होगी, किनारा 12 होगी। और उसके बाद सतह यानी फलक, फलक इसमें भी 6 होगा। और शीर्ष इसमें भी 8 होगी। विकर्ण की संख्या इसमें 4 होगी, जिसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। इसका सूत्र देखते हैं। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ, घन के वक्र पृष्ठ भी होता है तो वह होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू ऊंचाई। घन के वक्र पृष्ठ, घनाभ के वक्र पृष्ठ, घनाभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसी को कहते हैं मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ के वक्र पृष्ठ, उसके बाद घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या होगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और उसके बाद घनाभ के वक्र पृष्ठ देख लिए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ, और उसके बाद घनाभ के आयतन बराबर, घनाभ के आयतन बराबर। तो घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई एल बी एच। उसके बाद घनाभ के विकर्ण बराबर, घनाभ के विकर्ण बराबर, घनाभ के विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रूट अंडर में लिखेंगे लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। हम लोग देखिए कि घना में कि इसका फार्मूला क्या होती है। और घना में तो घन और घनाभ दोनों में किनारों की संख्या बराबर होती है, फलक बराबर होती है, शीर्ष बराबर होती है, विकर्ण। सिर्फ अंतर जो है वह अंतर इसमें है वर्गाकार सतह और आयताकार सतह। देखिए हम लोग समझ इसे क्या हुआ, अगर इसकी चारों सभी सतह जो बराबर होगी यह कहलाएगी घन, या क्या कहलाएगी घन।
और यह जो ईंट लेते हैं, मान लीजिए यह ईंट जो आकार की है, ये घनाभ आकार की है, घनाभ आकार की ईंट होती है। घनाभ आकार जैसे कि यह एक भुजा हुई, किनारा हुई, एक 4 को इधर और 4 को इधर, 8 और फिर 4 इधर गिनेंगे, 12 गिनेंगे। तो 2 1 3 1 4, 4 4 8, 1 9 1 10, 11 1 12। इसमें देख लिए कि भुजा भी 12 होती है, किनारा भी होती है। तो हम समझे कि घन में कि किनारों की संख्या क्या होती है चित्र के माध्यम से।